नमस्कार, आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। भारत ने फिर से पाकिस्तान पर बड़ा अटैक किया है। यह अटैक है वाटर बम। भारत के जल प्रहार से पाकिस्तान का दम फूल रहा है। भारत ने जम्मू कश्मीर के रामबन में बगलीहार डैम के 2 गेट खोले और पाकिस्तान पानी में उतरने लगा। रविवार की दोपहर बगलीहार डैम के 2 गेट खोलते ही चिनाब नदी उफान पर आ गई। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में सैलाब आ गया। पाकिस्तान सरकार को बाढ़ को लेकर हाई अलर्ट जारी करना पड़ा है। बरसों से आतंक की फैक्ट्री चलाने वाले पाकिस्तान को भारत का एक और करारा जवाब है। पहलगाम हमले के बाद भारत ने साफ संदेश दिया कि आतंक और पानी साथ साथ नहीं चल सकते। बगलीहार डैम के 2 गेट खोलते ही चिनाब का जलस्तर तेजी से बढ़ा और पाकिस्तान के कई इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा। ऐसे में आपको बता देते हैं कि आखिरकार क्यों कहा यह जा रहा है कि पाकिस्तान पर बम फोड़ा गया है। ये आखिरकार इसकी पीछे की वजह क्या है, ये भी अब आपको ग्राफिक्स के जरिए हम बताने और समझाने की कोशिश करते हैं। बगलीहार डैम का गेट खोला है, पाकिस्तान उतरने लगा है और एक रिपोर्ट भी आपको दिखा देते हैं और उसके बाद आपको ग्राफिक्स के जरिए भी समझाएंगे। आतंक का हिसाब, चिनाब का जवाब। आतंक की फैक्ट्री पर वाटर स्ट्राइक। बगलीहार डैम के सिर्फ 2 गेट खोले। भारत ने पानी छोड़ा, पाकिस्तान में जलजला। चिनाब की तेज धार, कांप उठा पाकिस्तान। जब चिनाब गरजी, शहबाज मुनीर में बड़ी बेचैनी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद बूंद बूंद के लिए तरस रहे पाकिस्तान पर भारत ने वाटर स्ट्राइक कर दी है। भारत के पानी की मार से पाकिस्तान की सांसें डूबने लगी हैं। अभी तो भारत ने सिर्फ बगलीहार डैम के सिर्फ 2 ही गेट खोले हैं, जिससे पाकिस्तान में जल प्रलय के हालात बन गए हैं। सोचिए, अगर डैम के पूरे गेट खोल दिए जाएं, तो पाकिस्तान तो पूरा का पूरा ही बह जाएगा। जो देश दशकों से बारूद बोता रहा, उसके दरवाजे पर अब पानी की दस्तक सुनाई दे रही है। जम्मू कश्मीर में लगातार बारिश के बाद चिनाब उफान पर है। बगलीहार बांध के 2 गेट खोले गए हैं, जबकि दुरस्ती परियोजना में सिल्ट यानी तलहटी में जमा मलबा हटाने की प्रक्रिया जारी है। इसके बाद पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में प्रशासन को बाढ़ का अलर्ट जारी करना पड़ा है। भले ही इसकी वजह प्राकृतिक और तकनीकी हो, लेकिन भारत का बदलता हुआ रुख इस पूरी कहानी को नई राजनीतिक अहमियत दे रहा है। पहलगाम हमले के बाद भारत ने साफ कर दिया था कि आतंकवाद की कीमत अब हर मोर्चे पर चुकानी पड़ेगी। सिंगुल जल समझौते को लेकर सख्त रुख अपनाया गया और ये संदेश दिया गया कि भारत अपने हिस्से के पानी का पूरा इस्तेमाल करेगा। यही वजह है कि पाकिस्तान में हर जल गतिविधि को अब रणनीतिक नजरिए से देखा जा रहा है। अब इसी बगलीहार डैम के 2 गेट रविवार को दोपहर में खोले गए। जम्मू कश्मीर में हो रही भारी बारिश से बांध में पानी का स्तर बढ़ा, तो दबाव कम करने के लिए गेट खोले गए हैं। चिनाब नदी जम्मू कश्मीर से होते हुए पाकिस्तान में प्रवेश करती है। अगर बगलीहार डैम से ज्यादा पानी छोड़ दिया जाए, तो पाकिस्तान में बड़ी तबाही आ सकती है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जब भारत ने इस डैम से पानी छोड़ा था, तब पाकिस्तान के काफी हिस्से डूब गए थे। एक बार फिर पाकिस्तान में भीषण बाढ़ का संकट गहराता दिख रहा है। पाकिस्तान के लिए मुश्किल सिर्फ सीमा पर नहीं, एक तरफ आर्थिक संकट, दूसरी तरफ राजनीतिक अस्थिरता और ऊपर से बाढ़ का खतरा। चिनाब के बढ़ते जलस्तर ने पंजाब प्रांत के कई इलाकों में चिंता बढ़ा दी है। प्रशासन ने नदी किनारे रहने वाले लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है और राहत एजेंसियों को अलर्ट मोड पर रखा गया है। यानी पाकिस्तान जिस आतंक की नीति के भरोसे चल रहा है, अब वही नीति उस पर भारी पड़ रही है। हालांकि भारत बांधों का संचालन तकनीकी नियमों और मौसम की परिस्थितियों के मुताबिक करता है, फिर भी पाकिस्तान के लिए एक बड़ा संकेत जरूर है कि अब नया भारत अपने संसाधनों और राष्ट्रीय हितों को लेकर किसी भी तरह की नरमी दिखाने वाला नहीं है। अगर आतंक की फैक्ट्री बंद नहीं होगी, तो कूटनीतिक, आर्थिक और रणनीतिक दबाव लगातार बढ़ते जाएंगे। बारूद से रिश्ते बनाने वाला पाकिस्तान के सामने आज पानी भी चुनौती बनकर खड़ा है। चिनाब की तेज धार ये याद दिला रही है कि नया भारत सिर्फ सीमा की रक्षा नहीं करता, बल्कि अपने हर संसाधन को राष्ट्रीय शक्ति में बदलना भी जानता है। आतंक का कारोबार जितना महंगा पड़ेगा, उसका एहसास उतना ही गहरा होता जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। बढ़ते हैं आगे।